हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। धर्मी जीवन व्यतीत करने का फल। भजन संहिता 37 की 3 में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और अच्छाई में मन लगाए रह। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तू ऐसा व्यक्ति देखे जो कुकर्मी हो, व्यभिचारी हो और अपने जीवन में सफल और आशीषित हो रहा हो, तो तू उसके कान मत कूट और परमेश्वर को उसके विषय में शिकायत मत कर कि तू धर्मी है लेकिन संघर्ष कर रहा है और एक कुटिल और कुकर्म करने वाला व्यक्ति आशीषित है। जब हम नूह के बेटे हाम को देखते हैं जिसने अपने पिता को नंगा देखा था, तो नूह ने इस कारण उसके वंश को शापित किया था। पर फिर भी उसका वंश बहुत सालों तक दुनियावी तौर से आशीषित रहा। और परमेश्वर क्यों अब्राहम को कहता था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, या इसराइलियों को क्यों कहता था कि मैं तुम्हें हित्तियों का, एमोरियों का, जबूसियों का देश दूंगा? क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कनान से? क्योंकि वे हित्ती, एमोरी, जबूसी, कनानी सभी हाम के वंशज थे जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। बाइबल कहते कि योना नबी निनवे नगर में परमेश्वर के वचन को लेकर गया था ताकि वे लोग अपने पापों से तौबा करें, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर थे। और जब हम बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि निनवे के लोग हाम के वंशज थे और उस शाप के कारण जो हाम के वंश को दिया गया था, निनवे नगर बार बार लूटा जाता था। जब तक योना नहीं गया तब तक उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया था। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि कितना फायदेमंद है धर्मी जीवन जीना, क्योंकि एक पापी व्यक्ति अगर आशीषित भी हो जाए तो बाइबल कहते कि उसकी आशीष स्थिर नहीं हो रहेगी। परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखेगा, उसके वंश का ध्यान रखेगा। धर्मी आज संघर्ष कर सकता है लेकिन कल उसकी जीत का है, उसकी सफलता का है, उसकी महिमा का है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में पाप से दूर रहेंगे और अपना जीवन पवित्रताई में व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपके आने वाले वंशों को सुरक्षित रखेगा और जो आपने सोचा नहीं वह देगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पवित्रताई में जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं पवित्रताई में होकर आपके बड़े बड़े कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।